जय हिंद। वेलकम बैक टू माय चैनल डीब्रीफ्ड। अक्साई चिन भारत का वो भाग जो कि चीन के कब्जे में है करीब 50 साल से। अक्साई चिन वही इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट का एपिसेंटर है जिसकी वजह से दोनों देशों में बहुत तनाव है। क्या वजह है कि इतने सालों से पीओके न्यूज में बना रहा और अक्साई चिन के बारे में किसी ने बात ही नहीं करी? और क्या वजह है कि दोनों न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट्स इस एरिया पे अपना फुल कंट्रोल चाहते हैं? वीडियो के आगे तक बने रहिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए शुरू करते हैं। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ये वही मैप है जिसे हम और आप रोज गूगल मैप में देखते हैं, स्कूल कॉलेज की किताबों में देखते हैं। इस मैप में भारत माता के सर पे एक मुकुट है, लेकिन जिस मैप से आप और हम परिचित हैं, ये मैप वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप की हकीकत से बहुत अलग है। ये हमारा परसीव्ड जम्मू एंड कश्मीर का मैप है और ये मैप वर्ल्ड का जम्मू एंड कश्मीर मैप है। आज हम बात करने वाले हैं इस हिस्से की, अक्साई चिन की। अक्साई चिन जिसका एरिया करीब नेदरलैंड जितना बड़ा है और जिसका लिटरल मीनिंग है व्हाइट स्टोन डेजर्ट। सो ये दरअसल एक कोल्ड डेजर्ट है। 1865 में पहली बार इंडिया और चाइना की बाउंड्री मार्क करी गई थी। ये बाउंड्री मार्क करने का काम ब्रिटिश सर्वे ऑफिशियल विलियम जॉनसन को दिया गया था और इस लाइन को जॉनसन लाइन कहते थे। ये लाइन इंडिया और चाइना दोनों को एक्सेप्टेबल थी। उसके बाद 1899 में ब्रिटिश काउंसिल जनरल जॉर्ज मकार्टनी और ब्रिटिश एनवॉय टू चाइना क्लॉड मैकडोनाल्ड ने एक नई लाइन बनाई। ये जो बाउंड्री इन्होंने बनाई वो अक्साई चिन के बीचों बीच निकल रही थी और इसे हम मकार्टनी मैकडोनाल्ड लाइन भी कहते हैं। इस लाइन के हिसाब से अक्साई चिन का काफी हिस्सा चीन को चला गया। फास्ट फॉरवर्ड करते हुए 1947 में भारत एक स्वतंत्र देश बना और चाइना हमसे 2 साल के बाद इंडिपेंडेंट हुआ 1949 में। और इंडिपेंडेंट होते ही 1951 में चाइना ने एक 179 किलोमीटर लंबी रोड बनाई। ये रोड बनी तिब्बत और शिनजियांग डिस्ट्रिक्ट को जोड़ती हुई अक्साई चिन के थ्रू। भारत सरकार ने इस रोड का कोई विरोध नहीं करा, बल्कि हमारे संबंध तो इतने अच्छे थे चाइना के साथ कि एक समय एक इंटरनेशनल वर्ल्ड समिट में चाइना को नहीं बुलाया गया था। एज अ प्रोटेस्ट हम भी उसमें नहीं गए। और भारत का योगदान चीन को सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट दिलवाने में तो सबको पता है। जब आप वर्ल्ड मैप को देखते हैं, एशिया की तरफ अगर आप वर्ल्ड मैप को देखते हैं तो कुछ ऐसा लगता है, लेकिन इसमें तो पूरा का पूरा देश ही मिसिंग है। उस देश का नाम है तिब्बत। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने तिब्बत पे पूरा कब्जा कर लिया और उनके जो लीडर हैं हिज होलीनेस दलाई लामा शरण लेने के लिए भारत में आए और भारत ने उनको शरण दी। इस बात से चाइना बहुत ज्यादा नाराज हो गया। आज भी चाइना तिब्बत को लेके बहुत टची है। This was the main reason for the 1962 war. 20 अक्टूबर 1962 चाइना ने हिंदुस्तान पे युद्ध थोप दिया और ये युद्ध तभी खत्म हुआ जब चाइना ने यूनिलैटरली सीज फायर डिक्लेयर किया। चाइना को मालूम था कि जहां लड़ाई हो रही थी, चाइना ने दरअसल अक्साई चिन और नेफा का जो पूरा इलाका है, नेफा प्रेजेंट डे अरुणाचल प्रदेश है, उस पे ऑलमोस्ट पूरा कब्जा कर लिया था। उनको ये मालूम था कि अगर ये लड़ाई लंबी चलेगी, दिसंबर जैन तक चलेगी, तो इतनी ठंड और बर्फ की वजह से उनके खुद के रीइंफोर्समेंट सप्लाई नहीं आ पाएंगे। इसीलिए चाइना ने यूनिलैटरली सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीज फायर डिक्लेयर करने के बाद वो लोग नेफा से वापस चले गए, लेकिन अक्साई चिन नहीं छोड़ा। भारत की 1962 की जंग की हार के बारे में बहुत सारे आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, बहुत सारे डिस्कशन हो चुके हैं, लेकिन एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जंग खत्म होने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी पार्लियामेंट में थे और जंग की
चर्चा हो रही थी और उन्होंने बोला कि ये पार्लियामेंट का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं। अक्साई चिन वो इलाका है जहां पे एक कतरा घास का भी नहीं उगता और इस पे पार्लियामेंट का वक्त ज्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके रिस्पॉन्स में एक सीनियर कांग्रेसी नेता है मनीष त्यागी, उन्होंने अपनी टोपी उतारी और उनके थोड़े बाल कम थे और उन्होंने बोला कि मेरे सर पे भी कुछ नहीं उगता तो क्या मैं अपना सर भी किसी और को दे दूं। तो अब डिस्कस करते हैं अक्साई चिन की एडवांटेजेस की। पॉइंट नंबर 1, अक्साई चिन से चीन को तिब्बत का डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। पॉइंट नंबर 2, अक्साई चिन से चाइना और पाकिस्तान के बीच एक डायरेक्ट रोड एक्सेस बनती है थ्रू द सक्शम वैली। पॉइंट नंबर 3, लेह जो कि कैपिटल लद्दाख की इज इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी, बहुत पास है अक्साई चिन से। और आखिरी पॉइंट, अक्साई चिन एक एलिवेटेड जगह पर है जिससे कि चाइनीज ट्रूप्स को एक वैंटेज पॉइंट मिलता है। कोरोना वायरस के समय जब पूरा विश्व इस वायरस से लड़ रहा है, हर एक देश अपने हेल्थ के ऊपर फोकस कर रहा है। चाइना ऑन द अदर हैंड अपनी मिलिट्री फ्लेक्स कर रहा है अक्साई चिन के रीजन में। दोस्तों, इसकी वजह है वो ऐतिहासिक दिन 5 अगस्त 2019 जब इंडिया की पार्लियामेंट ने जम्मू एंड कश्मीर को लिमिटेड ऑटोनॉमी और स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया बाय अबॉलिशिंग आर्टिकल 370। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। इंडियन गवर्नमेंट अब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को एज 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज डायरेक्टली गवर्न कर रही है और इन रीजन्स में अक्साई चिन और पीओके भी इंक्लूडेड है। यही रीजन है कि चाइना अपनी मिलिट्री प्रेजेंस अक्साई चिन रीजन में बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से गलवान और पेंगोंग त्सो में रिसेंट स्कर्मिशेस हुए हैं। नो कंट्री वांट्स अ वॉर। इसीलिए आप देखेंगे कि इतनी सब झड़प होने के बाद, गलवान के बाद, पेंगोंग त्सो के बाद, इंडिया और चाइना का डायलॉग बिल्कुल बंद नहीं हुआ। चाहे वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के लेवल पे हो, चाहे वो डिफेंस मिनिस्टर के लेवल पे हो, चाहे वो एनएसए के लेवल पे हो। ये तीनों मॉस्को में एससीओ के साइडलाइन से मिले, चाहे वो ऑन द ग्राउंड कमांडर्स के बीच में हो। दोनों कंट्रीज के डायलॉग बराबर चल रहे हैं क्योंकि दोनों कंट्रीज वॉर नहीं चाहती। आप बस एक चीज सोचिए कि बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हमारी जीडीपी ऑलमोस्ट 23% गिर गई। सोचिए एक जंग क्या कर सकती है। अ वॉर इज अनअफोर्डेबल फॉर एनी कंट्री एंड अगर 2 न्यूक्लियर पावर एक फुल फ्लेजेड वॉर करेंगे, इट विल टेक अस बैक एटलीस्ट हाफ अ सेंचुरी। आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग वॉर इज नेवर अ सोल्यूशन। लेकिन अगर बात भारत माता की ग्लोरी और ऑनर की है, उस मुकुट की है, या फिर उस कूली नक्शे को डिफेंड करने की है, तो इस देश का हर नागरिक भारत माता के साथ खड़ा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।